Hello bachcho, how are you all? This is Meenu Budhwa, your mathematics teacher. Today I am going to solve exercise 1.4 and 1.5 of chapter number 1 integers included in active mathematics class 7. ठीक है, जिन बच्चों को active mathematics class 7 लगी है उनके लिए ये लेक्चर है। तो आज अपना चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन सा ऐड हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 जो है ना बच्चे, उसका फर्स्ट सम है पर्सन गेन्ड 500 रुपीज एवरी डे फॉर 15 डेज। ठीक है, तो सम नंबर 1, पर्सन गेन्ड रुपीज 500 एवरी डे फॉर 15 डेज इन अ गेम। कोई गेम खेल रहा है एक बंदा और 15 डेज लगातार 15 डेज वो 500 की कमाई कर रहा है। गेम में 500 उसे मिल रहा है 15 डेज कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, पर्सन गेन्ड मनी इन 1 डे। कितना मिल रहा है 1 डे में? ₹500। ठीक है, इन 15 डेज पर्सन गेन मनी इन 15 डेज कितना हो जाएगा फिर? अगर एक दिन में 500 मिल रहा है उसे, तो 15 डेज में ज्यादा मिलेंगे ना। ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया 7500 रुपीज। 15 डेज में उसने 7500 रुपीज कमा लिए गेम से। ही लॉस 250 एवरी डे फॉर नेक्स्ट 8 डेज। ठीक है, 8 डेज और खेला वो गेम। 15 डेज में 500 कमाई की, 7500 हो गए। अब उसे लालच आ गया कि मैं तो और खेलूंगा। 8 डेज वो और खेला और वो 8 डेज में 250 हर रोज उसने लूज किए। 250 रुपीज हर रोज वो हारता गया। तो यहां पे लिखो ही लॉस्ट मनी इन 1 डे 250 रुपीज। ठीक है, एंड ही लॉस्ट मनी इन 8 डेज। 8 डेज में कितने लूज हो गए फिर उसके? ज्यादा लूज हुए होंगे ना। 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 0, 8 5 40, 4 कैरी, 8 2 16, 4। ठीक है, 2000 रुपीज तो उसने लॉस्ट कर लिए। कमाई की 7500, 2000 उसमें से लूज हो गए। ठीक है, 0, हाँ 2000। व्हाट इज हिज फाइनल गेन और लॉस? अभी भी उसको गेन ही हुआ है। अभी भी उसको गेन ही हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। कमाए थे उसने 7500, इतने उसके नेक्स्ट 8 डेज में लॉस हो गए। तो अभी भी उसके पास पैसे बचे ना, गेन तो बचा ना उसके पास। तो फाइनल क्या होगा, लॉस या गेन? फाइनली गेन ही हुआ है उसे। फाइनल गेन इज 7500 माइनस 2000। ठीक है, टोटल गेन, टोटल कमाई तो उसने 7500 की थी ना 15 डेज में। नेक्स्ट 8 डेज में उसने 2000 लूज कर लिए। तो वो सोचने लगा कि नहीं भाई, अब तो नहीं मैं खेलूंगा, अब तो रोज रोज मैं लूज कर रहा हूँ 250 रुपीज। अब बस। ठीक है, बाकी जो बचे हैं वही संभाल लो, इतने बहुत है। तो कितने बचे उसे? 7500 माइनस 2000 तो चले गए, उड़ा दिए उसने। और बाकी बचे 2000 माइनस करोगे इसमें से तो 5500 रुपीज। अभी भी उसको 5500 रुपीज का गेन ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये मत सोचना कि हाँ हम ऑनलाइन गेम्स खेलने शुरू कर दे, देखो कितनी कितनी कमाई हो रही है। ठीक है, बैड हैबिट्स है बेटा, ये ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। कहीं भी लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गेन ही हो। सेकेंड सम, a plane flying at a height of 7500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज करो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है। कितनी हाइट पे? ग्राउंड से लेके प्लेन तक की हाइट कितनी है? 7500 मीटर्स। 7500 मीटर्स की हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। ड्रॉप्स अ सोनर सिग्नल ऑन टू द ओशियन फ्लोर। प्लेन में से सोनर सिग्नल निकल रहा है। ठीक है, कोई सिग्नल दे रहा है प्लेन, और वो जो सिग्नल है ना वो
नीचे समंदर है, यहाँ पे ओशियन बना है और उसके अंदर तक जा रहा है सिग्नल। जो भी लाइट के फॉर्म में बोल लो, सिग्नल कोई लाइट की फॉर्म में है, और वो जो लाइट है ना, वो जो सिग्नल है वो 12,800 मीटर नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा सिग्नल, तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ तक तो 7,500 हो गया, और नीचे चले जाओ, सपोज करो यहाँ तक सिग्नल पहुंच जाए, तो ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी डेप्थ बोल लो आप, यहाँ से एरोप्लेन से लेके यहाँ तक अगर यहाँ सिग्नल पहुंचा है तो दिस इज 12,800 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल पहुंचा है तो दिस इज 12,800 मीटर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ओशियन एट दिस पॉइंट? तो ओशियन कितना डीप है इस पॉइंट से? ओशियन का लेवल तो यही है, ओशियन तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, तो यू हैव टू फाइंड दिस डेप्थ, यहां से लेके यहां तक ओशियन की डेप्थ आपने फाइंड करनी है। यहां से लेके यहां तक टोटल है 12,800। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये 7,500 है। अगर आप 12,800 मीटर में से 7,500 माइनस कर दोगे, इतना पार्ट माइनस कर दोगे, तो आपके पास डेप्थ रह जाएगी। ठीक है, आपके पास ओशियन की डेप्थ रह जाएगी। तो क्या लिखोगे इसमें? यहां पे लिखो, सबसे पहले लिख दो डेप्थ। डेप्थ नहीं लिखना आपने, यू हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन। यहां पे पहले लिखो हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कितनी हाइट है? 7,500 मीटर्स, इतनी हाइट पे उड़ रहा है वो। और आगे लिखो आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोलर सिग्नल, डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड अच्छे से लिख लेना, बाय सोलर सिग्नल 12,800 मीटर्स। ठीक है, ये डायग्राम से आपको समझ आ गया ना डेप्थ कैसे निकालनी है? तो डेप्थ ऑफ द ओशियन क्या हुआ फिर? डिस्टेंस कवर्ड बाय सोलर सिग्नल इन ओशियन, नहीं बस इतना लिखो, ठीक है। सोलर सिग्नल इज 12,800 मीटर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ओशियन? तो ये डेप्थ ऑफ द ओशियन क्या आ गई? 12,800, ये पूरी लाइन माइनस दिस लाइन। ठीक है, माइनस 7,500, तो माइनस कर दो। 12,800 7,500, 0 0 3 एंड 5, 5,300 मीटर डेप्थ है ओशियन की। कितनी डेप्थ है? 5,300 मीटर्स। नेक्स्ट देखो थर्ड one day on a hill station the temperature at 7 a.m. was -3 degrees Celsius। ठीक है, टेम्परेचर एट 7 a.m. सुबह सुबह हिल स्टेशन पे कितना टेम्परेचर था? -3 डिग्री सेल्सियस। इट फॉल्स टू -11 डिग्री सेल्सियस एट 8 p.m। ठीक है, तो टेम्परेचर एट 8 p.m कितना हो गया? -11 डिग्री सेल्सियस हो गया, और कम हो गया, और ज्यादा ठंडी हो गई। नेगेटिव टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, इसका मतलब और ठंडी हो गई है। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर? कितना टेम्परेचर और कम हुआ है? ठीक है, क्या पूछा है? कितना टेम्परेचर और कम हुआ है? तो कैसे निकालोगे? -3, पहले -3 था, ठीक है, बाद में हो गया -11, तो कम कितना हुआ है? ये ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें से -11 आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 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 प्लस 11, दिस इज 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव टेम्परेचर है ना, यहाँ पे अगर 2 होता, बाद में और कम हो गया है तो 0 हो जाता, तो हम ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर माइनस करते ना, तभी तो फॉल इन टेम्परेचर आता, कितना फॉल हुआ है।
अब यहाँ पे -3 ज्यादा है, -3 इज ग्रेटर देन -11, तो ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस का फॉल हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम हो गया है एज कंपेयर टू 7 AM एट 8 PM। ये 1.4 थी, 3 ही सम्स है 1.4 के। नेक्स्ट आ जाओ 1.5 पे। 1.5 डिवीजन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहां से 1.5 स्टार्ट है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट इज -25 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो, डिवीजन का एक रूल याद रखना, अगर दोनों में एक ही साइन नेगेटिव है ना तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के साथ नेगेटिव नेगेटिव दो साइंस है, मतलब अगर दोनों के साथ नेगेटिव होगा ना तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखो डिवीजन को हम कैसे लिखेंगे, 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 25, राइट। इसका आंसर होगा -5, एक माइनस है ना तो यहाँ पे आंसर -5 आएगा। नेक्स्ट है 81 डिवाइडेड बाय -3। अब 81 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। एक ही नेगेटिव साइन है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, एक ही नेगेटिव साइन है, चाहे लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो। 81 डिवाइडेड बाय -3 को ऐसे लिखेंगे हम, डिवीजन मतलब ओवर, है ना, एक ही साइन है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। थर्ड, -212 डिवाइडेड बाय 4। तो 212 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 53। एक ही नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा। 75 डिवाइडेड बाय 5। 75 को 5 से डिवाइड, ये तो सीधा सम है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, आंसर क्या आ गया, 15। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, -676 डिवाइडेड बाय -13। अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव आ गए, जब दो नेगेटिव आएंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 13 से करो डिवाइड, 13 5 ज़ा 65, 2 6, 13 2 ज़ा 26। अब देखो कैसे लिखेंगे इसे, -676 ओवर -13, तो माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे -2 आ जाए ना तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, आंसर इज 52 पॉजिटिव। सिक्स्थ, 50 डिवाइडेड बाय -1। अब अगर 50 डिवाइडेड बाय 1 होता तो आंसर 50 आता। 1 से डिवाइड हो कोई भी नंबर या मल्टीप्लाई हो, आंसर तो सेम नंबर आता है, लेकिन एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। सेवंथ, -12 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, दोनों के साथ माइनस है, दो माइनस आ गए ना, 12 डिवाइडेड बाय 1, आंसर तो 12 ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस दो माइनस थे तो माइनस माइनस हो गए कैंसल, आंसर इज 12। एट्थ, -12 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ भी 12 1 से डिवाइड होगा तो 12 भी आएगा, एक नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा। नाइन्थ पार्ट, 10 डिवाइडेड बाय 1। सिंपल है, 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को, आंसर सेम आता है। 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर को 0 कर देती है, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो भी उसे 0 ही कर देती है, तो भी 0 कर देती है। ठीक है, 0 ऊपर होना चाहिए, 0 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0 ओवर 10, इसका आंसर भी 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, 1.5 का सेकंड पार्ट। टू पार्ट्स हैं, थ्री है। फिलिंग द ब्लैंक्स, 0 डिवाइडेड बाय 2,
डिवाइड करेगी 0 किसी भी नंबर, 0/2 लिखेंगे ना तो आंसर 0 ही रहेगा। सेकेंड 12 डिवाइडेड बाय 1, 1 से डिवाइड करो तो आंसर सेम रहता है। किस नंबर को -1 से डिवाइड करें कि 5 आ जाए? आंसर पॉजिटिव है, मतलब दो नेगेटिव चाहिए, दो नेगेटिव होंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे -5, क्योंकि -5 को 1 से डिवाइड, 5 को 1 से करोगे डिवाइड तो 5 ही आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगेगा फिर। ठीक है, दो माइनस होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, एक माइनस तो, अगर एक माइनस हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, दो माइनस होंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है आपका 45 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। 45 को किससे डिवाइड करें कि 1 आंसर आ जाए? 45 को 45 से करोगे तभी 1 आंसर आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव है तो हमें एक नेगेटिव तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -45। 71 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर को उसी के साथ डिवाइड करोगे तभी 1 आंसर आएगा। 14 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -7, 14 को किससे डिवाइड करें कि 7 आए? 2 से करेंगे तभी 7 आएगा, है ना, 2 7 जा 14, लेकिन आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब हम -2 से करेंगे, एक नेगेटिव चाहिए। 28 डिवाइडेड बाय -7, 28 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, लेकिन एक नेगेटिव है तो आंसर में -4। डैश डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू -1, 14 को 14 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आंसर आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना है। ये हो गया 1.5 का सेकंड। और कोई है बच्चे 1.5 का? थर्ड सम है 1.5 का थर्ड। देयर इज अ पोल ऑफ हाइट 45 मीटर्स। ठीक है, एक खंबा है जिसकी हाइट है 45 मीटर्स। अ मंकी ट्राइज टू क्लाइंब द पोल बाय जंपिंग। एक मंकी यहां से शुरू हो गया। ठीक है, मंकी कैसे बनाए, सपोज करो ये मंकी हो गया। ठीक है, मंकी तो नहीं है, चलो बन गया मंकी। तो ये क्या कर रहा है, मंकी की पूंछ हमेशा ऊपर होती है, तो मंकी क्या कर रहा है, जंप कर करके इस पोल के ऊपर चढ़ना चाहता है, यहां से जंप कर रहा है और पोल के ऊपर तक, यहां तक जाना चाहता है। ठीक है, पोल बाय जंपिंग इफ ही रीचेस टू द टॉप ऑफ द पोल इन 15 जंप्स। तो टॉप तक पहुंचा लेकिन 15 जंप्स में, सपोज करो पहला जंप लगाया उसने यहां तक पहुंच गया, ठीक है, फिर से जंप लगाया यहां तक पहुंच गया, तो ऐसे ऐसे करते 15 जंप्स लगाए उसने यहां तक पहुंचने के लिए। राइट, तो यहाँ कैसे शुरू करोगे, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 45 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे लिखो मंकी रीच्ड at the top of the pole in 15 jumps। 15 बार उसने जंप्स लगाए हैं फिर जाके यहां तक पहुंचा है वो। हाउ मैनी मीटर्स ही कैन क्लाइंब इन वन जंप। तो एक जंप में कितना मीटर चढ़ा होगा वो, अगर एक जंप में यहां तक चढ़ा है तो यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो 45 मीटर टोटल डिस्टेंस था, 15 जंप उसने लगाए हैं। ठीक है, तो एक जंप में कम ही चढ़ा होगा, एक जंप में कम ही चढ़ा होगा, तो कम के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी इन वन जंप। बड़ा नंबर ऊपर
छोटा नीचे। 45 को 15 से करोगे डिवाइड, 15 3 ज़ा 45, 3 मीटर। एक जंप में वो बड़ी मुश्किल से 3 मीटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर पा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके 15 जंप्स में पहुंचता है। 3 मीटर के 15 जंप्स मतलब 45 मीटर्स। ठीक है, तो ये बच्चे हो गए आपकी एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स होता है कंप्लीट। अच्छे से प्रैक्टिस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।